ओम शांति। आज 5 सितंबर विशेष रीति से आज का दिवस पूरे विश्व भर के अंदर शिक्षक दिवस टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है। भारत के भूतपूर्व प्रथम उपराष्ट्रपति तथा दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आज का दिवस शिक्षक डे के रूप में मनाते हैं। आज के दिवस पर हर विद्यार्थी अपने शिक्षक के प्रति सम्मान की भावना, कृतज्ञता का भाव प्रकट करता है। हम सभी गॉडली स्टूडेंट्स भी, ईश्वरीय विद्यार्थी, अपनी भावनाओं को ईश्वर के प्रति व्यक्त करते हैं, क्योंकि परमात्मा हमारे परम शिक्षक, तो परम शिक्षक शिव बाबा के प्रति भी विशेष रीति से अपनी सम्मान की भावनाएं, कृतज्ञता का भाव प्रकट करने का ये आज का दिवस है। तो आज हम सभी प्यारे शिव बाबा को दिल से शुक्रिया करते रहे कि जो उन्होंने हमें विश्व के कोने कोने में से, कोटों में कोई में से ढूंढ करके विशेष अपना बच्चा बनाया, अपनी शिक्षा श्रीमत समझने और उस पर चलने लायक हमें समझा और हमें अपना बनाया। अपना बनाकर हमें ये ईश्वरीय पढ़ाई से, ज्ञान रत्नों से रोज हमें सजा रहे हैं, ज्ञान रत्नों से हमारा श्रृंगार कर रहे हैं, ज्ञान धन से हमें भरपूर कर रहे हैं। तो ऐसे परम शिक्षक परमात्मा के लिए हम कोटि कोटि वंदन करें, नमन करें, अपनी भावनाओं को प्रकट करें। दिल से बार बार शिव बाबा के लिए हम शुक्रिया करते रहे, जो हमारे जीवन को इतना सुंदर रूप दिया, शिक्षाओं से सजाया और हमें दिन ब दिन इस ईश्वरीय ज्ञान रत्नों से आगे ही आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज के दिवस पर हम सभी विशेष परम शिक्षक शिव बाबा को याद करते हुए उनके प्रति की सम्मान की भावनाओं को अपने मन और बुद्धि से बाबा की याद में जरूर हम व्यक्त करते रहेंगे। चलिए आज के हम बाबा के महावाक्य, आज की ईश्वरीय पढ़ाई हम सुनते हैं। आज की बाबा की मधुर मुरली के महावाक्य, मुरली का सार है, मीठे बच्चे, इस बेहद के नाटक में तुम आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। अभी तुम्हें यह शरीर रूपी कपड़े उतार घर जाना है, फिर नए राज्य में आना है। आज की मुरली में प्रश्न है, बाप कोई भी कार्य प्रेरणा से नहीं करते, उनका अवतरण होता है। यह किस बात से सिद्ध होता है? उत्तर में बाबा ने कहा, बाप को कहते ही है करन करावन हार। प्रेरणा का तो अर्थ है विचार। प्रेरणा से कोई नई दुनिया की स्थापना नहीं होती है। बाप बच्चों से स्थापना कराते हैं। कर्म इंद्रियों बिगर तो कुछ भी करा नहीं सकते, इसीलिए उन्हें शरीर का आधार लेना होता है। ओम शांति। रूहानी बच्चे रूहानी बाप के सामने बैठे हैं। गोया आत्माएं अपने बाप के सम्मुख बैठी है। आत्मा जरूर जिस्म के साथ ही बैठेगी। बाप भी जब जिस्म लेते हैं तब ही सम्मुख होते हैं। इसको ही कहा जाता है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तुम बच्चे समझते हो, ऊंचते ऊंच बाप को ही ईश्वर, प्रभु, परमात्मा भिन्न भिन्न नाम दिए गए हैं। परमपिता कभी लौकिक बाप को नहीं कहा जाता है।
सिर्फ परम पिता लिखा तो भी हर्जा नहीं है। परम पिता अर्थात वह सभी का पिता है एक। बच्चे जानते हैं हम परम पिता के साथ बैठे हैं। परम पिता परमात्मा और हम आत्माएं शांति धाम के रहने वाले हैं। यहाँ पार्ट बजाने आते हैं। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक पार्ट बजाया है। यह हो गई नई रचना। रचता बाप ने समझाया है कि तुम बच्चों ने ऐसे पार्ट बजाया है। आगे यह नहीं जानते थे कि हमने 84 जन्मों का चक्कर लगाया है। अभी तुम बच्चों से ही बाप बात करते हैं जिन्होंने 84 का चक्कर लगाया है। सब तो 84 जन्म नहीं ले सकते हैं। यह समझाना है कि 84 का चक्कर कैसे फिरता है। बाकी लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं है। बच्चे जानते हैं कि हम हर 5000 वर्ष बाद पार्ट बजाने आते हैं। हम पार्ट धारी है। ऊंचते ऊंच भगवान का भी विचित्र पार्ट है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी विचित्र पार्ट नहीं कहेंगे। दोनों ही 84 का चक्कर लगाते हैं, ब्रह्मा और विष्णु। बाकी शंकर का पार्ट इस दुनिया में तो है नहीं। त्रिमूर्ति में दिखाते हैं स्थापना, विनाश और पालना। चित्रों पर समझाना होता है। चित्र जो दिखाते हो उस पर समझाना है। संगम युग पर पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। प्रेरक अक्षर भी रॉन्ग है। जैसे कोई कहते हैं आज हमको बाहर जाने की प्रेरणा नहीं है। प्रेरणा यानी विचार। प्रेरणा का कोई और अर्थ नहीं है। परमात्मा कोई प्रेरणा से काम नहीं करते हैं। न प्रेरणा से ज्ञान मिलता है। बाप आते हैं इन कर्म इंद्रियों द्वारा पार्ट बजाने। करन करावन हार है ना, कराएंगे बच्चों से। शरीर बिगड़ तो कर न सके। इन बातों को कोई भी जानते नहीं। न ईश्वर बाप को ही जानते। ऋषि मुनि आदि कहते थे हम ईश्वर को नहीं जानते। न आत्मा को न परमात्मा बाप को कोई में ज्ञान नहीं है। बाप है मुख्य क्रिएटर, डायरेक्टर। डायरेक्शन भी देते हैं, श्रीमत देते हैं। मनुष्यों की बुद्धि में तो सर्वव्यापी का ज्ञान है। तुम समझते हो बाबा हमारा बाबा है। वो लोग सर्वव्यापी कह देते हैं तो बाप समझ ही नहीं सकते हैं। अगर भगवान सर्वव्यापी है तो उसको समझ नहीं सकेंगे। तुम समझते हो यह बेहद के बाप की फैमिली है। सर्वव्यापी कहने से फैमिली की खुशबू नहीं आती है। खुशबू अर्थात फैमिली की भासना, परिवार की भासना, कुटुंब की भासना नहीं आती है। उनको कहा जाता है निराकारी शिव बाबा, निराकारी आत्माओं का बाबा। शरीर है तब आत्मा बोलती है कि बाबा। शरीर बिगड़ तो आत्मा बोल न सके। भक्ति मार्ग में बुलाते आए हैं। समझते हैं वह बाबा दुख हरता सुख करता है। सुख मिलता है सुख धाम में, शांति मिलती है शांति धाम में। यहाँ है ही दुख। यह ज्ञान तुमको मिलता है संगम पर।
पुराने और नए के बीच, कलयुग पुराना और सतयुग नया, तो इन दोनों के बीच संगम युग पर हमें ये नया ज्ञान मिलता है। नए युग में जाने के लिए, नए युग के लायक बनने के लिए बाप आते ही तब है जब नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होना होता है। पहले हमेशा कहना चाहिए नई दुनिया की स्थापना, पहले पुरानी दुनिया का विनाश कहना रॉन्ग हो जाता है। अभी तुमको बेहद के नाटक की नॉलेज मिलती है। जैसे उस नाटक में एक्टर्स होते हैं तो घर से साधारण कपड़े पहनकर आते, फिर नाटक में आकर कपड़े बदलते हैं, फिर नाटक पूरा हुआ तो वह कपड़े उतार घर जाते हैं। तो बाबा अभी इसके साथ हम रूहानी एक्टर्स को कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ तुम आत्माओं को घर से अशरीरी आना होता है। घर अर्थात परम धाम, परम धाम से हम ये शरीर रूपी वस्त्र लेकर के नहीं आए, तो हम अशरीरी निराकार आत्मा इस साकार सृष्टि पर आए। यहाँ आकर शरीर रूपी कपड़े पहनते हो। हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। यह है बेहद का नाटक। अभी यह बेहद की सारी दुनिया पुरानी है, फिर नई होगी। वह बहुत छोटी है, एक धर्म है। वो दुनिया छोटी है अर्थात आबादी कम होगी, कोई प्रकार में भिन्नता नहीं होगी, एक धर्म होगा, हर बात में एकता होगी। तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से निकल फिर हद की दुनिया में, नई दुनिया में आना है। हद के अर्थात जहां सब कुछ छोटा परिवार होगा, क्योंकि वह है एक धर्म अनेक मनुष्य होने से बेहद हो जाता है। वहां तो है एक धर्म और थोड़े मनुष्य। एक धर्म की स्थापना के लिए आना पड़ता है। तुम बच्चे इस बेहद के नाटक के राज को समझते हो कि यह चक्र कैसे फिरता है। इस समय जो कुछ प्रैक्टिकल में होता है उसका ही फिर भक्ति मार्ग में त्योहार मनाते हैं। नंबरवार कौन कौन से त्योहार है यह भी तुम बच्चे जानते हो। ऊंचते ऊंच भगवान शिव बाबा की जयंती कहेंगे। वह जब आए तब फिर और त्योहार बने। शिव बाबा पहले पहले आकर गीता सुनाते हैं, अर्थात आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं, योग भी सिखाते हैं, साथ साथ तुमको पढ़ाते भी हैं। तो पहले पहले बाप आया, शिव जयंती हुई, फिर कहेंगे गीता जयंती। आत्माओं को ज्ञान सुनाते हैं तो गीता जयंती हो गई। तुम बच्चे विचार कर त्योहारों को नंबरवार लिखो। बाबा हमें होमवर्क दे रहे हैं, मनन मंथन करने के लिए बाबा टॉपिक दे रहे हैं। बाबा कह रहे सबसे पहले त्योहार है शिव जयंती, फिर बाबा के आने से कौन कौन से त्योहार होते हैं तो उसकी नंबरवार लिस्ट लिखो। इन बातों को समझेंगे भी अपने धर्म के। हर एक को अपना धर्म प्यारा लगता है, दूसरे धर्म वालों की बात ही नहीं। भले किसको दूसरा धर्म प्यारा हो भी परंतु उसमें आ न सके। स्वर्ग में और धर्म वाले थोड़े ही आ सकते हैं। झाड़ में बिल्कुल साफ है, जो धर्म जिस समय आते हैं फिर उस समय आएंगे। पहले बाप आते हैं, वही आकर राजयोग सिखाते हैं, तो कहेंगे शिव जयंती, सो फिर गीता जयंती, फिर
नारायण जयंती, वह तो हो जाता है सतयुग, वो भी लिखना पड़े नंबरवार। यह ज्ञान की बातें हैं। शिव जयंती कब हुई वह भी पता नहीं है। ज्ञान सुनाया जिसको गीता कहा जाता है, फिर विनाश भी होता है। जगदम्बा आदि की जयंती का कोई हॉलिडे नहीं है। मनुष्य किसी की भी तिथि तारीख आदि को बिल्कुल ही नहीं जानते हैं। लक्ष्मी नारायण राम सीता के राज्य को ही नहीं जानते। 2500 वर्ष में जो आए उनको जानते हैं, परंतु उनसे पहले जो आदि सनातन देवी देवता धर्म थे, उनको कितने समय हुआ कुछ भी नहीं जानते। 5000 वर्ष से बड़ा कल्प तो हो न सके। आधा तरफ तो ढेर संख्या आ गई, बाकी आधा में इनका राज्य। फिर जास्ती वर्षों का कल्प हो कैसे सकता? 84 लाख जन्म भी नहीं हो सकते हैं। वो लोग समझते कलयुग की आयु लाखों वर्ष है। मनुष्यों को अंधियारे में डाल दिया है। कहा सारा ड्रामा 5000 वर्ष का। कहा सिर्फ कलयुग के लिए कहते कि अभी 40,000 वर्ष शेष है। जब लड़ाई लगती है तो समझते हैं भगवान को आना चाहिए, लेकिन भगवान को तो आना चाहिए संगम पर। महाभारत लड़ाई तो लगती ही है संगम पर। बाप आते हैं, मैं भी कल्प कल्प संगम युग पर आता हूं। बाप आएंगे नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश कराने। नई दुनिया की स्थापना होगी तो पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होगा। इसके लिए यह लड़ाई है। इसमें शंकर के प्रेरणा आदि की तो कोई बात नहीं। अंडरस्टूड पुरानी दुनिया खलास हो जाएगी। मकान आदि तो अर्थक्वेक में सब खलास हो जाएंगे, क्योंकि नई दुनिया चाहिए। नई दुनिया थी जरूर। दिल्ली परिस्तान थी, जमुना का कंठा था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। चित्र भी है। लक्ष्मी नारायण को स्वर्ग का ही कहेंगे। तुम बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है कि कैसे स्वयंवर होता है। यह सब पॉइंट्स बाबा रिवाइज कराते हैं। अच्छा, पॉइंट्स याद नहीं पड़ती है तो बाबा को याद करो। बाप भूल जाता है तो टीचर को याद करो। टीचर जो सिखाते वह भी जरूर याद आएगा ना। टीचर भी याद रहेगा, नॉलेज भी याद रहेगी। उद्देश्य भी बुद्धि में है, याद रखना ही पड़े, क्योंकि तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ है ना। बाबा याद दिला रहे, आज 5 सितंबर शिक्षक दिवस पर हमारे परम शिक्षक हमें याद दिला रहे हैं, तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ है ना। यह भी जानते हो जो हमको पढ़ाते हैं वह हमारा बाप भी है। लौकिक बाप कोई गुम नहीं हो जाता है। लौकिक, पारलौकिक और फिर यह है अलौकिक। इनको कोई याद नहीं करते। लौकिक बाप से तो वर्षा मिलता है, अंत तक याद रहती है। शरीर छोड़ा फिर दूसरा बाप मिलता है। जन्म बाय जन्म लौकिक बाप मिलते हैं। पारलौकिक बाप को भी दुख व सुख में याद करते हैं। बच्चा मिला तो कहेंगे ईश्वर ने बच्चा दिया। बाकी प्रजापिता ब्रह्मा को क्यों याद करेंगे? इनसे कुछ मिलता थोड़े ही है। इनको अलौकिक कहा जाता है। तुम जानते हो
हम ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं। जैसे हम पढ़ते हैं, यह रथ भी निमित्त बना हुआ है। बहुत जन्मों के अंत में इनका शरीर ही रथ बना है। रथ का नाम तो रखना पड़ता है ना। यह है बेहद का सन्यास। रथ कायम ही रहता है, बाकी का ठिकाना नहीं है। चलते चलते फिर भागंती हो जाते हैं। यह रथ तो मुकर्रर है ड्रामा अनुसार। इनको कहा जाता है भाग्यशाली रथ। तुम सबको भाग्यशाली रथ नहीं कहेंगे। भाग्यशाली रथ एक माना जाता है, जिसमें बाप आकर ज्ञान देते हैं, स्थापना का कार्य कराते हैं। तुम भाग्यशाली रथ नहीं ठहरे। तुम्हारी आत्मा इस रथ में बैठ पढ़ती है। आत्मा पवित्र बन जाती है, इसलिए बलिहारी इस तन की है जो इसमें बैठ पढ़ाते हैं। ब्रह्मा के रथ में बैठ बाबा पढ़ाते हैं। यह अंतिम जन्म बहुत वैल्यूएबल है। फिर शरीर बदल हम देवता बन जाएंगे। इस पुराने शरीर द्वारा ही तुम शिक्षा पाते हो, शिव बाबा के बनते हो। तुम जानते हो, हमारी पहली जीवन वर्थ नॉट अ पेनी थी, कौड़ी जैसे, कौड़ी तुल्य थी। अब वर्थ पाउंड अर्थात हीरे तुल्य बन रही है। जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाप ने समझाया है, याद की यात्रा है मुख्य। इनको ही भारत का प्राचीन योग कहते हैं, जिससे तुम पतित से पावन बनते हो। स्वर्गवासी तो सब बनते हैं, फिर है पढ़ाई पर मदार। तुम बेहद के स्कूल में बैठे हो, तुम ही फिर देवता बनेंगे। तुम समझ सकते हो ऊंच पद कौन पा सकते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। पहले हमारे में भी क्वालिफिकेशन नहीं थी, आसुरी मत पर थे। अब ईश्वरीय मत मिलती है। आसुरी मत से हम उतरती कला में जाते हैं, ईश्वरीय मत से चढ़ती कला में जाते हैं। ईश्वरीय मत देने वाला एक है, आसुरी मत देने वाले अनेक है। माँ बाप, भाई बहन, टीचर गुरु, कितनों की मत मिलती है। अभी तुमको एक की मत मिलती है, जो 21 जन्म काम आती है। तो ऐसे श्रीमत पर चलना चाहिए ना। जितना चलेंगे उतना श्रेष्ठ पद पाएंगे, कम चलेंगे कम पद पाएंगे। श्रीमत है ही भगवान की। ऊंचते ऊंच भगवान ही है, जिसने कृष्ण को ऊंचते ऊंच बनाया, फिर नीचते नीच रावण ने बनाया। बाप कोरा बनाते हैं, फिर रावण सावरा बनाते हैं। बाप वर्षा देते हैं, वह तो है ही वाइसलेस। देवताओं की महिमा में गाते हैं सर्वगुण संपन्न। सन्यासियों को संपूर्ण निर्विकारी नहीं कहेंगे। सतयुग में आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होते हैं। देवताओं को सब जानते हैं। वो संपूर्ण निर्विकारी होने के कारण संपूर्ण विश्व के मालिक बनते हैं। अभी नहीं है, फिर तुम बनते हो। बाप भी संगम युग पर ही आते हैं। ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण, ब्रह्मा के बच्चे तो तुम सब ठहरे।
वह है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। बोलो, प्रजापिता ब्रह्मा का नाम नहीं सुना है? परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ही सृष्टि रचेंगे ना। ब्राह्मण कुल है, ब्रह्मा मुख वंशावली भाई बहने हो गए। यहाँ राजा रानी की बात नहीं, यह ब्राह्मण कुल तो संगम का थोड़ा समय चलता है। राजाई न पांडवों की है न कौरवों की। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते हंसते। धारणा की पहली पॉइंट, 21 जन्म श्रेष्ठ पद का अधिकारी बनने के लिए सब आसुरी मतों को छोड़ एक ईश्वरीय मत पर चलना है। संपूर्ण वाइसलेस बनना है। दूसरी पॉइंट, इस पुराने शरीर में बैठ बाप की शिक्षाओं को धारण कर देवता बनना है। यह है बहुत वैल्यूएबल जीवन। इसमें वर्थ पाउंड बनना है। आज का वरदान, सर्व संबंधों के सहयोग की अनुभूति द्वारा निरंतर योगी सहज योगी भव। हर समय बाप के भिन्न भिन्न संबंधों का सहयोग लेना अर्थात अनुभव करना ही सहज योग है। बाप कैसे भी समय पर संबंध निभाने के लिए बंधे हुए हैं। सारी कल्प में अभी ही सर्व अनुभवों की खान प्राप्त होती है। इसलिए सदा सर्व संबंधों का सहयोग लो और निरंतर योगी सहज योगी बनो, क्योंकि जो सर्व संबंधों की अनुभूति व प्राप्ति में मगन रहता है वह पुरानी दुनिया के वातावरण से सहज ही उपराम हो जाता है। स्लोगन, सर्व शक्तियों से संपन्न रहना यही ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता है। अच्छा, ओम शांति। आज बाबा ने याद दिलाया तुम गॉडलेस स्टूडेंट हो, तो तुम्हें इस पढ़ाई से ऊंच पद पाना है। पढ़ाई से ही ऊंच पद पा सकते हैं। और जैसे वरदान में बाबा ने कहा, हर संबंध निभाने के लिए बाबा बंधे हुए हैं। तो आज विशेष प्यारे मीठे बाबा को हम परम शिक्षक के रूप में इस संबंध से याद करते हैं और हम एक अच्छे स्टूडेंट, गॉडली स्टूडेंट का, अपना बहुत सुंदर स्वरूप का बाबा को भी साक्षात्कार कराएं कि हम कैसे श्रीमद् प्रमाण हर कार्य करते हैं। तो आज पूरा दिन हम अपने आप के लिए होमवर्क लेंगे। बाबा परम शिक्षक और मैं बाबा का ईश्वरीय विद्यार्थी, गॉडली स्टूडेंट, बाबा ने दिए हुए हर शिक्षा का सही रूप से पालन करने वाला हूं। तो पूरा दिन हर कर्म में हम याद रखें कि परम शिक्षक की इस कर्म के लिए क्या शिक्षा है और उस शिक्षा के अनुरूप ही हम अपने कर्म करते रहें। चलिए 2 मिनट हम प्यारे बाबा को याद करते हैं। मैं गॉडली स्टूडेंट, परम शिक्षक, बाप दादा के सम्मुख स्वयं को देखता हूं। देखिए स्वयं को सूक्ष्म वतन में
बाप दादा के समक्ष मैं स्वयं को कितना न भाग्यशाली महसूस करता हूं, जो संगम युग पर परम शिक्षक परमात्मा ने कोटों में कोई में भी कोई में से मुझे चुना है और अपनी शिक्षा के पात्र मुझे समझकर प्यारे बाबा ने मुझे गॉडली स्टूडेंट बनाया, अपना बच्चा बनाया। और बहुत प्यार से बाप दादा मुझे हर कर्म के लिए श्रीमत और शिक्षा देते रहते हैं। इसलिए बाप दादा की प्यार भरी दृष्टि को अनुभव करते हुए संगम युगेश जीवन के लिए, इस जन्म के लिए दिल से बाप दादा परम शिक्षक को धन्यवाद करें। बाप दादा अपनी दृष्टि से, शक्तियों से मेरा श्रृंगार कर रहे हैं, ज्ञान रत्नों से मुझे सजा रहे हैं, ज्ञान धन से मुझे संपन्न कर रहे हैं, ज्ञान सागर परम शिक्षक परमात्मा अपनी शिक्षाओं से मुझे संपन्न कर आप समान बना रहे हैं। मेरे कौड़ी तुल्य जीवन को हीरे तुल्य बना दिया है। ऐसे महान विश्व पिता, विश्व शिक्षक बाप दादा को दिल से, आंतरिक स्नेह से, सम्मान की भावना से जैसे मैं नमन करता हूं। ओम शांति शांति।